गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की क्लास में। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे प्रत्यय का कर रहे थे, तो आज हम प्रत्यय को फिनिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम प्रत्यय का टॉपिक कर लेते हैं। प्रत्यय में अभी कुछ चीजें आपको पता चल गई थी कि हमने जो इक प्रत्यय जो पेपर में आ रहा है, कौन कौन सा इक प्रत्यय, य प्रत्यय, अ, ठीक है, इन सब के साथ क्या होता है, शब्द का जो पहला स्वर है स्वर में वृद्धि हो जाती है। फर्स्ट थिंग, यह प्रत्यय क्या करता है, यह प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। उ और उ, ठीक है, उ और उ क्या करता है, अ प्रत्यय आ जाए तो उ और उ शब्द के अंत में अगर उ और उ हो तो उसको अव बना देता है। ये मैंने आपको बता दिया था, फिर से थोड़ा सा एक बार इन पे ही डिस्कस कर लेते हैं। इक प्रत्यय वाले मोस्टली करवा चुकी हूँ, यह प्रत्यय से शुरू करते हैं हम। यह प्रत्यय क्या करता है, अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। यह प्रत्यय क्या करता है, अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। किसके अंतिम वर्ण को, शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। ठीक है, अंतिम वर्ण को आधा कर देता है, आधा कर देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, शब्द के अंतिम वर्ण को वो आधा कर देता है। ओके, अब देखिए जैसे हमने कहा स्वस्थ प्लस में य, ठीक है, स्वस्थ प्लस में य प्रत्यय, स्वस्थ प्लस में य प्रत्यय क्या करेगा, अब य क्या कर रहा है, पहले तो इसको, तो यहाँ पे तो स्वर है नहीं, तो स्वर किस में है, व में है, तो व को क्या करेगा, आ को किस में कन्वर्ट करना था, आ में। ठीक है, ए हो या आ हो, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आ में। ध्यान रखना है, ई हो, बड़ी ई हो या बड़ी ई हो या ए हो, तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, आई में। ठीक है, और उसी तरह से ऊ हो, बड़ा ऊ हो या ओ हो, तो किस में कन्वर्ट करेगा, औ में। ये चीज ध्यान रखनी है। और री को किस में कन्वर्ट करता है, आर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जो पहले स्वर में वृद्धि हो रही है, पहले स्वर में जो वृद्धि होती है, ये वो चीज है। अब देखो स्वस्थ, यह क्या प्रत्यय करेगा, व, अ स छोटा है, इसको छोड़ देगा, व पूरा है, अ है तो आ बना देगा, आ बनाएगा तो वो स्वा बन जाएगा। आगे देखो, सबसे लास्ट वर्ण को आधा कर देगा, यानी कि थ को आधा कर देगा, य। ठीक है, स्वास्थ्य। क्लियर है ये बात। अब जैसे अगर मैं हम कहें महात्मा प्लस में य, अब आप बना के देखिए, महात्मा प्लस में य, जल्दी से आपने बनाना है खुद ने। तो अब देखो क्या होगा, म है तो आ में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो महा, मा, हा, क्या हो जाएगा, तम्य, महातम्य। क्लियर है, महातम्य, उसमें कन्वर्ट कर देगा। अब एक चीज और है, अब देखो अगर मैं कहूं धीर प्लस में य, धीर प्लस में य, ध्यान से देखना, धीर प्लस में य, अब क्या कर रहा है, ई आ गया, अब ध में ई, अब ई को किस में कन्वर्ट करेगा, ए में कन्वर्ट करेगा, और ए का मतलब होता है डबल मात्रा। ठीक है, ए का मतलब होता है डबल मात्रा, यानी कि अब ध के ऊपर ई की मात्रा है तो ई को किस में कन्वर्ट कर दिया, आई में, तो यानी कि दो मात्राएं। तो आगे र को आधा बना दिया, र को आधा कर दिया य, तो अब क्या बन गया, धैर्य, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो धीर प्लस में य प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, धैर्य बनेगा। उसी तरह से अगर हम करते हैं ईश्वर प्लस में य, तो इसको ध्यान दे देना है, ईश्वर प्लस में य। ठीक है, ईश्वर प्लस में य, तो क्या बन जाएगा, ई को किस में कन्वर्ट कर देगा, ए में, तो ए की एक मात्रा, एक मात्रा क्यों, क्योंकि एक पे एक मात्रा लगेगी, व्यंजन पे दो मात्रा लग जाएगी। तो एश, व, र आधा और य। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐश्वर्य। क्लियर है, ऐश्वर्य, ध्यान से देख लीजिए फटाफट से, ये क्या बन जाएगा, ऐश्वर्य। नेक्स्ट हम लिखते हैं, आप लिख करके दिखाओ मेरे को, सेन प्लस में य। ठीक है, सेन प्लस में य, सेन प्लस में य का बना दीजिए, और पश्चात प्लस में य का बना दीजिए, पश्चात प्लस में य, पश्चात प्लस में य।
ठीक है, नेक्स्ट आप बना दीजिए, जल्दी से बनाना है, सहित प्लस में य, सहित प्लस में य, सहित प्लस में य, दिति प्लस में य, दिति प्लस में य। तो जल्दी से बना दीजिए इन सब का। उसके बाद करते हैं पंडित प्लस में य, पंडित प्लस में य। ठीक है, तो अभी हम इनका कर लेते हैं, अगर आपने बना लिए तो साथ साथ मैच कर लेना। तो जल्दी से देखते हैं इन सब का क्या आने वाला है। ठीक है, यस, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कौन सा बोला था, ये सहित प्लस में य था, है ना। और ये क्या बोला था भाई, सेन प्लस में य, सेन, सेन प्लस में य। और क्या था, पंडित प्लस में य दिया था, दिति प्लस में य, पश्चात प्लस में य, है ना, ये दिया था, पश्चात प्लस में य। चलो अब देखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट देखो, सेन प्लस में य, से एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, एक मात्रा है, तो इसका किस में हो जाएगा, दो मात्रा में। तो क्या बन जाएगा, सै न आधा य, सैन्य। ठीक है, सेम उसी तरह से अब देखिए, पश्चात प्लस में य, तो क्या बन जाएगा, पाश चा त आधा य, पाश्चात्य। क्लियर है। नेक्स्ट है देखो, सहित प्लस में य, सहित प्लस में य, स, तो सा में कन्वर्ट हो जाएगा, सा ही त आधा हो जाएगा, तो क्या बन गया, साहित्य। नेक्स्ट देखो, दिति प्लस में य, दी है, तो क्या बन जाएगा, दै। ठीक है, दै पे दो मात्राएं, दै। अब ती तो त आधा हो जाएगा, तो दैत्य। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, पंडित प्लस में य, पांडित्य। ठीक है, उम्मीद कर रही हूं कि आपके ये सारे सही हो गए होंगे। नेक्स्ट भी एक दो और दे देती हूँ, कौन कौन से और करेंगे, विचित्र प्लस में य, हम करते हैं विचित्र प्लस में य। अब देखो, विचित्र, विचित्र प्लस में य, तो वी, वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही में, है ना, तो वह चित्य। देखो, चित्र विचित्र है, त्र, तो त्र आधा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वह चित्र्य। क्लियर है, वह चित्र्य। क्लियर है, यस। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है हमारे पास मनु प्लस में अ, मनु प्लस में अ, मनु प्लस में अ। अब देखना हमारे पास बन क्या रहा है, ये बात ध्यान रख लेना कि लास्ट में अगर अ आता है, जैसे हमने य की बात करी थी, य की बात, ऐसे ही क्या होता है, इसको एक बार डिलीट ही कर रही हूँ सबको, है ना। ऐसे ही हमने बात करी थी, अगर लास्ट में हमारे पास अ आ जाए, अ प्रत्यय को हम किसी में जोड़ते हैं, तो अ प्रत्यय के जुड़ते ही क्या होता है, अगर शब्द के लास्ट वर्ण, अगर शब्द के लास्ट वर्ण में उ और औ की मात्रा है, ठीक है, यानी कि उ और उ की मात्रा है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, औ में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखना है, अ प्रत्यय क्या करता है, शब्द के अंतिम, शब्द के अंत में लिख लेना, अंतिम में मत लिखना, शब्द में अंत आए या शब्द के अंतिम उ और उ को अव में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अव में परिवर्तित कर देता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अव में परिवर्तित कर देता है। अब जैसे कैसे, अब मान लो जैसे अगर मैं कह रही हूँ मनु प्लस में अ, मनु प्लस में अ, ध्यान होगा मैंने आपको संधि में भी ये बताया था, मनु प्लस में अ। अब ये क्या करेगा, इसको, ये देखो, ये स्वर है, स्वर है तो मन में अ है तो आ में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, न उ आ गया, अब उ को किस में कन्वर्ट कर देना, अव में,
तो न में अ मिलेगा तो न पूरा हो गया व, मानव। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना, म का मा बना दिया, न उ और अ को इसको अव बना दिया। ठीक है, अब अ मिल जाएगा तो ये न पूरा बन गया और व, मानव। ठीक है, अगर इसी तरह से हम कहें लघु प्लस में अ, क्या बनेगा? जैस जल्दी से बना दीजिए, लघु प्लस में अ, रघु प्लस में अ, रघु प्लस में अ। यस, इसी तरह से धनु प्लस में अ, धनु प्लस में अ, विष्णु प्लस में अ, वो सारी चीजें इसी में भी कन्वर्ट होंगी। ठीक है, पहले स्वर में जो हम वृद्धि करते हैं वो इसी में भी होगा। अब देखो ल, लघु, ल, ला बन जाएगा, घ, उ और उ को क्या बना देगा? अव, तो घ में अ मिलेगा तो घ पूरा हो जाएगा व, लाघव। ठीक है, रघु तो क्या बन जाएगा? राघव। ये आपको समझ आ रहा है कैसे कन्वर्ट हो रहा है? दोनों प्लस में अ, अब देखो द का आ बना दिया, नु, न में उ है तो अव बना दिया। ठीक है, तो ये कम आधा रह गया तो इसको बना देगा दानव। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। अब विष्णु, ई की मात्रा किस में जाएगी? ऐ में बनेगी, तो वै श न व। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वैष्णव। क्लियर है? अब उसी तरह से अगर मैं हम कहें पुरु प्लस में अ, पुरु प्लस में अ, अब देखो पु, उ है, पहले उ है तो पहले उ को किस में कन्वर्ट करना है? औ में। ठीक है, ध्यान रखना है ये किस में कन्वर्ट होगा? औ में कन्वर्ट होगा। अब रै में उ था, रै में उ, तो रै में उ तो रू। ठीक है, अब देखो, अब ये पुरु प्लस में अ, सॉरी पुरुष प्लस में अ है। ठीक है, पुरुष प्लस में अ है तो क्या बन जाएगा? ये पौरुष। क्लियर है? पौरुष। अब देखो ये बात ध्यान रखनी है, अ आया है बट यहाँ पे अगर उ होता तो वो अव में कन्वर्ट करता, उ नहीं है तो सेम टू सेम आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं, पुरुष प्लस में अ, अब जैसे ही अ आया आपका दो चीजों पे ध्यान जाएगा। पहले तो स्वर में वृद्धि, तो पहले स्वर में वृद्धि उ है तो औ हो गया, सही बात। ठीक है, अब हमारा लास्ट में है, लास्ट में अगर उ होता तो अव बनाता, बट लास्ट में उ नहीं है तो वैसे का वैसा रखेगा वो। इस चीज को भी ध्यान रखना, कभी आप उ को अव बना दो, अब अव नहीं बनेगा, अब वहां पे उ है ही नहीं लास्ट में, तो क्या बन जाएगा? पौरुष। क्लियर है? अब हम करते हैं, मान लो शक्ति प्लस में अ, देखो शक्ति प्लस में अ, अब पीछे उ नहीं है, उ नहीं है तो वो अव में कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ यही चेंज करेगा। तो यही चेंज करे तक का तो वो क्या बन जाएगा? शाक्त बन जाएगा। क्लियर है? यस। अब नेक्स्ट और देखिए, और कर लेते हैं हम ऋतु प्लस में अ, ऋतु प्लस में अ। ठीक है, ऋतु प्लस में अ। अब देखो ये ध्यान रखना, री जो ऋषि स्वर, अगर री ऋषि शुरू में आ जाता है तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? आर में, रहलन। ठीक है, यानी कि स्वर रहित, तो आर में कन्वर्ट करते हैं। तो री को किस में किया? आर में कन्वर्ट कर दिया, आर। ठीक है, अब त, उ आ गया, उ को किस में कन्वर्ट करेंगे? त, अ, व। ठीक है, अव में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वही चीज, देखो आर, त पहले पूरा लिख लिया, व, अब र आधा है तो किस में चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिख दोगे? आर्त। ठीक है, आर्तव, ये इसको ये री ऋषि र। ठीक है, आर्त, तो ऋतु प्लस में अ क्या बोल देंगे हम? उसको आर्तव बोल देंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं रित प्लस में अ, रित प्लस में अ, तो रित प्लस में अ तो पीछे त है। ठीक है, तो इसको
कहीं हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट कहीं नहीं कर सकते, तो हम इसको बना देंगे आ र तो को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब आ अर्थ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? यस। अब मान लो हमारे पास और भी वर्ड है, जिन प्लस में अ, जिन प्लस में अ। अब जिन प्लस में अ, जी ई की मात्रा है तो किस में कन्वर्ट होगा? जय में। तो न का न तो जैन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर ये आधा होगा तो उसमें अ मिलके पूरा कर देगा उसको, पूरा है तो वो पूरा ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। यस। अब देखो त में अ मिल गया तो अ बना दिया। यस, कुछ और दो वर्ड, कुरु प्लस में अ, कुरु प्लस में अ क्या बन जाएगा? देखो कु है तो कऊ में यानी कि औ की मात्रा लगेगी, र में उ है तो क्या बन जाएगा? अव। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कौरव। र में उ है क्योंकि र में उ इस तरह से होता है। ठीक है, छोटा उ इस तरह से, बड़ा उ उस तरह से। क्लियर? यस। अब नेक्स्ट, अब मैं कुछ वर्ड्स बोलती हूँ जो थोड़ा सा मिक्स बोलूंगी, अब उसमें देखना आपने कि क्या क्या वर्ड्स क्या क्या यूज हो रहा है। तो ये प्रत्यय हैं जो पेपर में आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको करने हैं। फर्स्ट वर्ड मैं दोबारा लिख रही हूँ, देखते हैं कि कौन कितने कर पाता है। फर्स्ट वर्ड है मध्यम प्लस में इक, मध्यम प्लस में इक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है भूमि प्लस में इक, भूमि प्लस में इक। मिक्सअप रूप दूंगी अब मैं। ठीक है, राधा प्लस में ए, राधा प्लस में ए। कुंती प्लस में ए, स्वतंत्र प्लस में य, ठीक है। धनु प्लस में अ है। ठीक है, धनु प्लस में अ। भूगोल प्लस में इक, नर प्लस में आयन, गृहस्थ प्लस में य, यस। नेक्स्ट और लास्ट वन इज विज्ञान प्लस में इक। अब देखो फटाफट से इसको फास्टली देख लेते हैं एक बार। देखो मध्यम प्लस में इक, चाहे इक आए, ए आए, य आए, अ आए, आयन आए, कोई भी वर्ड आए, वो पहले स्वर में वृद्धि जरूर करेगा, पहले स्वर में अ को आ बना देगा। तो माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक, ये बीच में अक्षर लिखे नहीं गए हैं वो लिख देती हूँ। माध्यमिक। भूमि प्लस में इक आ गया, उ आ गया तो औ बना देगा भव, भौमिक। ठीक है, राधा प्लस में ए, राधेय, राधेय। ठीक है, राधा प्लस में ए राधेय बन जाएगा क्योंकि ये आ है तो किसी में कन्वर्ट नहीं किया। कुंती प्लस में ए तो उ है, उ किस में कन्वर्ट होगा? औ में, तो कौनतेय। ये ध्यान रखना है।
ठीक है। स्वतंत्र प्लस में य, अब य प्रत्यय आ गया तो इसको आधा कर देगा, तो इसको आ बना देगा, तो स्वातंत्र्य। धनु प्लस में अ आ गया तो लास्ट में उ है, तो औ बना देगा, पहले स्वर में तो वृद्धि करे ही करेगा, तो क्या बन जाएगा दानव। भूगोल प्लस में इक, क्या बन जाएगा, उ को औ में कन्वर्ट, भौगोलिक। नर प्लस में आयन, ये बात ध्यान रखना, अगर इस साइड र आ रहा है तो इस साइड वाला जो न होता है ना, तो कोई भी न आए तो अणा में चेंज कर देना होता है, ठीक है। अब न तो ना बना दिया, ना रायण, ठीक है, नारायण, अणा में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इधर र आता है, तो इस बात को ध्यान रखना। ग्री, अब देखो ये री किस में कन्वर्ट होना होता है, आर में, है ना, आर में, तो यानी कि अब ग के साथ ग किस में कन्वर्ट होगा, आर में कन्वर्ट होगा, आर। और हस्त यह है तो ये इसको थ आधा बना देगा, हस्थे, ठीक है। बट ऐसे तो हम वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम पूरा करेंगे, पूरा करेंगे तो क्या होगा, अब ध्यान रखना, अगर इधर दिखेगा, है ना, इधर कर देती हूँ, ग में आ पूरा बनाएंगे तो गा बनेगा, र आधा है, र आधा है तो है के ऊपर चला जाएगा, तो वो ये लिख देगा गार्हस्थ्य, ठीक है, समझ आ गया, इसको है ये, ठीक है गार्हस्थ्य। अब विज्ञान प्लस में इक क्या बन जाएगा, विज्ञानिक बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ ये सारे आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि प्रत्यय इतने भी ऐसा नहीं है कि हमें समझ ही ना आए, बट ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो प्रत्यय हैं, इक, अ, य, ए और आयन प्रत्यय, ठीक है, ये 6 जो प्रत्यय हैं ये क्या करते हैं, पहले स्वर में वृद्धि कर देते हैं, इस चीज का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर पहले स्वर में अ या आ है तो उसको आ में कन्वर्ट करेंगे, अगर पहले स्वर में ई है या बड़ी ई है या ए है तो उसको आई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ऊ है, बड़ा ऊ है और ओ है तो उसको ओ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, औ में। और अगर ऋषि है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन बातों का भाई प्लीज ध्यान रखना है, ताकि हमारा पेपर में कोई शुद्ध भी गलत ना हो, क्योंकि यही तो हो रहा है पेपर में, हो क्या रहा है, यही तो होता है, ठीक है। ए प्रत्यय आए या मतलब आयन प्रत्यय आए या इक आए या य आए या अ आए, इन सब के रूल्स होते हैं, बस इन 6 के ही मेंस रूल हैं, तो वो मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, अगर ये समझ नहीं आया तो इनसे पहले वाली क्लासेस में मैंने इनके रूल्स बताए हुए हैं, तो प्लीज वो जरूर देख लेना, तब ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से इसको समझ आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।